ओके ब्रो, नोटिस वन थिंग। अगर तुम किसी ग्रुप पे हो, बैठे हुए हो, या फिर नॉर्मल इंटरेक्शंस चल रहा है, अगर वहां पे एक साइलेंस आता है या फिर बोल सकते हैं एक ऑकवर्डनेस आता है बीच में, तो क्या उस गैप को फिल करने के लिए तुम वहां पे बहुत ओवर शेयर करने लग जाते हो या फिर ओवर बोलने लग जाते हो? क्योंकि ये तुमको एक जो सिंगल ट्रेट है तुमको बहुत ऑकवर्ड बनाता है सोशली। देखो, नॉर्मली लोग साइलेंस होल्ड करना जानते हैं, एंड ये लोगों के अंदर रहता है। जब वो लोग खुद के दिमाग में रहेंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन तुम ऐसा सोचते हो कि कहीं पे अगर साइलेंस हो गया तो वहां पे कुछ ऑकवर्ड हो गया है, या फिर तुमको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, या फिर उस साइलेंस को फील करना चाहिए। तुम दो लोग के बीच में भी ऐसा कर सकते हो, पूरे ग्रुप के बीच में ऐसा ही कर सकते हो, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। अगर तुम यहाँ पे साइलेंस कभी होने ही नहीं दे रहे हो, या फिर खुद डिसकंफर्टेबल हो जा रहे हो, अनकंफर्टेबल हो जा रहे हो, वहां पे एक कंफर्ट जोन तुम्हारा है नहीं उस ग्रुप के अंदर कि तुम अगर चुपचाप रहो, तुम वहां पे जस्ट एग्जिस्ट करो, तो भी तुम्हारे साथ लोग हैं या फिर वो लोग तुमको वैलिडेशन दे रहे हैं, वहां पे तुम एकदम से वैलिडेशन सीख करने नहीं लग जाते हो, या फिर अपने आप के ऊपर अटेंशन लाने नहीं लग जाते हो। तुमको लग रहा है कि वो लोग के अराउंड तुम सेफ हो, तब तक ये चीजें अच्छे से वर्कआउट करती है। अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ पे फक्ड है। यही डायनेमिक तुमको एक मात्र डायनेमिक है जिसको तुमको फिक्स करने की जरूरत है, जो कि तुम्हारा सोशल स्किल्स जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, या फिर बोल सकते हैं 2 गुना बेहतर कर देगा भाई। सोशल स्किल्स में क्या रहता है, लोग जितना ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, जितना ज्यादा काम रहते हैं, जितना ज्यादा कंपोज रहते हैं, अपने वर्ड्स को अच्छे से फ्लो करा पाते हैं। जो वो लोग को अपने वर्ड्स रहते हैं वो सामने वाले को पोर्ट्रे करना रहता है, जैसे वो लोग को आर्टिकुलेट करना रहता है वैसा कर पाते हैं। लेकिन तुम यहाँ पे भी फंबल कर रहे हो, जैसे स्टेज में जाके कई लोग फंबल कर देते हैं, या फिर गर्ल्स आते हैं प्रिटी गर्ल्स, उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते। वो फंबल इसलिए रहता है क्योंकि तुम्हारा वहां पे एंजाइटी रहता है, तुमको कुछ परफेक्ट वहां पे पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रहे हो तुम, एंड वैसा अगर तुम पोर्ट्रे नहीं कर पाते हो तो वहां पे फंबलनेस आ ही जाता है। एंड इसी तरीके से मेजरली चीजें वर्कआउट करती है। लेकिन फ्रेंड्स के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर तुम उन लोग के बीच में कंफर्टेबल नहीं हो तो वहां पे ये तो तुम्हारे हेड के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। तुम वहां पे एंग्शियस हो रहे हो, कुछ ना कुछ अटेंशन पुल करने का ट्राई कर रहे हो, वैलिडेशन चेस कर रहे हो। ये चीजें तुमको समझने की जरूरत है। अगर तुम समझोगे तो तब तुमको रियलाइज होगा कि तुमको वहां पे इतना अटेंशन चेस करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम अगर साइलेंटली बैठे भी हो तो वो तुम्हारा ही दोस्त है भाई, कहीं भाग नहीं जाएगा। अगर गर्ल्स के बीच में टॉक हो रहा है, अगर तुम किसी गर्ल से बात कर रहे हो, तो वहां पे अगर वो थोड़ा सा साइलेंस ले रही है तो वहां पे तुम एकदम से बोलने का चालू कर दे रहे हो और तुम कंटिन्यूअसली बोल ही रहे हो। ये जो चीजें हैं ये तुम्हारे अंदर को ऑकवर्डनेस दिखाता है, एंड ये लोग सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं। अगर तुम जितने ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा तुम्हारे वर्ड्स का रेस्पेक्ट एक तो कम होते जाता है, ऊपर से तुमको कोई सीरियसली लेता नहीं है, एंड उसकी वजह से तुम्हारा ग्रुप में रेस्पेक्ट कम हो जाता है। एंड तुम्हारा सोशल स्किल्स बोल सकते हैं अगर अच्छा भी हो या फिर फ्रेम तुम्हारा अच्छा भी हो इन द फर्स्ट प्लेस, वो लास्ट तक बहुत बेकार हो जाता है। ये चीजें मेरे साथ लेजिट हुई है, एंड ये चीजें मैं रेगुलरली नोटिस भी कर लेता हूँ अपने पैटर्न्स में। एंड उन सारी चीजों को मैं थोड़ा सा ट्राई भी करता हूँ कि ऐसा चीजें ना हो, वर्कआउट ना करे, या फिर मैं गैप्स फिल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन होने दे रहा हूँ। साइलेंस भाई कई बार अनकंफर्टेबल हो जाता है, मेरे को भी पता है। मैं सोशल ग्रुप्स में बहुत अभी जस्ट गया था, अपने सिटी में वापस गया था मैं, जहाँ पे अभी मैं होम टाउन में रह रहा हूँ फिलहाल। तुम लोग ये चीजें जान ही रहे होगे, मैं अपने सिटी में वापस से मूव आउट किया था, अब जस्ट एक हफ्ते के लिए गया था कॉलेज चेकआउट करने के लिए। एंड वहाँ पे जब मैं अपने फ्रेंड्स के अराउंड हैंग आउट कर रहा था, तो एक फ्रेंड के थ्रू 2 और फ्रेंड मिल रहे हैं, एंड ऐसे करके जो सोशल स्किल्स का मार्केट रहता है या फिर बोल सकते हैं चेन रहता है, वो बहुत इंप्रूव होते जाता है। उन लोग के बीच में बैठोगे तो वो लोग का जो हैबिट्स है, या फिर बोल सकते हैं किस लेवल का वो लोग का कॉन्फिडेंस है, वो लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, वो सारी चीजें भी तुम्हारे दिमाग में रिफ्लेक्ट होती है। तो एक्सपोजर एक मात्र तरीका रहता है, एंड एक्सपोजर अगर तुमको साइलेंस में लाना है तो थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट रखना ही पड़ेगा। अगर तुम बोलना भी चाह रहे हो तो सोचो समझो कुछ कि क्यों तुम बार बार बोल रहे हो। वहां पे सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, वो कुछ सोच रहा है भाई, उसको सोचने दो ना। अगर वो अनकंफर्टेबल होगा तो वापिस से वो पहला वर्ड बोलेगा। अगर वहां पे वो कॉन्वर्जेशन वो एंड किया है, एंड तुम वहां पे फिर भी बोले जा रहे हो, कुछ ना कुछ नया नया पॉइंट्स बोल रहे हो, या फिर इसके ऊपर टॉन्ट मार रहे हो, उसके ऊपर कुछ कमेंट कर रहे हो, अगर ऐसा चल रहा है तो फिर जस्ट फक्ड है तुम्हारा हेड। ये साइलेंस जो रहता है ये एकमात्र सोशल स्किल है जिसको तुमको सीखने का जरूरत है। इसके अगर तुम सीख जाते हो तो इसके अराउंड तुम चीजों को बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम शांत भी रहोगे तो सामने वाला अनकंफर्टेबल होगा, कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, एंड ये कॉन्वर्जेशन तुम्हारा चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुमको बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, जरूरत रहता है वहां पे साइलेंस बिल्ड करने का ट्राई करो। वहां पे सीखो कि साइलेंस मेंटेन हो सकता है, साइलेंस होना ये एक बहुत नॉर्मल चीज है। ह्यूमन कनेक्शन ऑकवर्ड ही होता है,
वहाँ पे अगर पूरी तरीके से शांति हो जाएगा तो कुछ ऑकवर्ड नहीं है वहाँ पे। जितना ज़्यादा ऑकवर्ड तुम समझोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ऑकवर्ड होते जाएगा, एंड वो बॉडी लैंग्वेज मेनली नोटिस होता है भाई। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, एंड साइलेंस बिल्ड करना ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है। अगर तुमको गाइस के अमंग रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट गाय प्रोटोकॉल चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।